हालेलुया। आप लोग रेडी हैं वचन के लिए? तो अभी हम बहुत ही खास हिस्सा में दाखिल होने वाले हैं, तो प्लीज आप अपने मोबाइल और बाहर आना जाना बंद कीजिएगा और कान लगा के खुदा की आवाज को सुनिएगा। ये ना देखिए कि कौन आपके साथ बात कर रहा है, आप ये विश्वास कीजिए कि आज हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करेगा। इस विश्वास में, इस ईमान में रहिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम देरा में सर्वस ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सके। और ये हमारे मेरे पासवान, मेरे फादर जी, मेरे पिताजी, ये उनका बड़ा विजन है, उनकी चाहत है। और आप लोगों को मैं इनविटेशन देना चाहता हूं कि आप भी इस चाहत में, इस जो विजन है, इसमें हमारे साथ जुड़िए और इस जगह पर काम कीजिए। हम सब मिलकर काम, क्योंकि उनका विजन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। उनका खुद का जाती विजन नहीं है, उनकी जाती चाहत नहीं है। और खुदा चाहता है, क्योंकि अभी हम अंत दिनों में चल रहे हैं, लास्ट डे है। तो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे और कुछ टाइम हम उस पर ध्यान करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम आज कहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि हर एक शख्स अपनी अपनी जिंदगी से बाखूबी वाकिफ है। हम जाहिरी तौर पर शायद जब हम चर्च में आते हैं तो हम एक ऐसा अपने आप को इस बेस में, ऐसे रूप में डाल लेते हैं कि जैसे हम बहुत ही होली हैं। तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और ये गौर करें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा की चाहत पर अपने आप को, उसकी तरफ अपनी नजरें लगाएं। और मैं चाहूंगा कि खुदा की थोड़े से टाइम में मैं आप लोगों के साथ बयान करना चाहूंगा कि खुदा हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। आप मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस 2 बाब, उसकी चौथी आयत, अगर कोई पर्दे में। और यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य की भली भांति, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आगे 5वीं भी आयत पढ़ें। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। हालेलुया। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, आज जो ये वर्स हमने पढ़ी है, इसमें लिखा है कि वो चाहता है। कौन चाहता है? खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज मैं इस बात पे आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि हर एक इंसान निजात पाए। आज हमें बहुत से, हम बंधनों में बंधे हो सकते हैं, बहुत सी बुरी आदतों में हो सकते हैं, पाप में हो सकते हैं, गुनाह में हो सकते हैं, कुशीदा गुनाह हो सकता है हमारी जिंदगी में, हम बहुत सी बुरी आदतों में हो सकते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि आज शाम हम निजात पाएं। हालेलुया। और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदा का जिंदा पाक कलाम है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके शब्द हैं। हमें अपने आप को हमें उसके सुपुर्द करना है, अपने आप को हम उसके हवाले करना है। आज हमने जो वर्शिप की है, हमने पूरी हॉली स्पिरिट पे बात की, वर्शिप हुई। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि खुदा ने आज की वर्शिप को कबूल किया। वो आज की वर्शिप के जरिया प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि
हर एक आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। अजीजों, अगली 5वीं आयत में हम देखते हैं तो लिखा है क्योंकि खुदा एक है और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे और खुदा के बीच में जो रिश्ता हमारा जोड़ने वाला है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसको अपना उद्धार करता, अपना शख्सी निजात देता कबूल करेंगे तो तब ही हम निजात पा सकते हैं। खुदा की ये चाहत है, खुदा ये चाहता है आज हमारी जिंदगियों से हमें अपने आप को मुकम्मल उसके हाथों में देने की जरूरत है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम कहते हैं खुदावंद तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, लेकिन हम जब खुदा आज अपनी मर्जी हम पर प्रकट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, तो हम अपने आप को जांचें, आज अपने आप को परखें। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी जिंदगियां, बहुत से विश्वासी भी ये गलती करते हैं कि खुदा की शायद मेरे लिए क्या मर्जी है, शायद कोई पासबान मुझे बताएगा, शायद कोई प्रॉफिट मेरे लिए प्रोफेसी करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी इस वचन में है। जब इसको आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इसको सुनेंगे, अपने जीवन में लेंगे, इसमें खुदा की मर्जी का भेद छुपा हुआ है। जब आप इसको जानेंगे नहीं तो वो भेद आप पर अयान नहीं होगा, ना ही खुलेगा। तो अब हम अपने आप को और अपनी सोच को चेंज करें, क्योंकि खुदा अपनी मर्जी हम पर जाहिर कर रहा है आज शाम। क्या आप लोगों का विश्वास है कि ये खुदा की मर्जी है? तो आप ही बोल सकते हैं आप लोग। और हम देखते हैं, सच्चाई पे हम गौर करेंगे। और लिखा है यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत को, टाइम थोड़ा मैं खुद ही पढ़ देता हूं। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम खुदा के वचनों से वाकिफ होंगे, खुदा की उस जात को जिसने बड़ा प्रेम हमारे साथ किया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने आप को खुदा होने के कब्जा में ना जाना, हालांकि वो मुकम्मल परमेश्वर थे और मुकम्मल इंसान भी थे, लेकिन वो अथॉरिटी को, इख्तियार को यूज नहीं करते थे। हमें उसकी जात से सीखने की जरूरत है, हमें उसको पहचानना है। हम जब खुदा के वचनों में से पढ़ेंगे तो हम पर सच्चाई, रोशनी उसकी प्रकट होगी। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 बाब 17 आयत हम निकालें। अगर किसी को उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। हालेलुया। आगे यार, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का कलाम सच्चाई से भरा हुआ है। हमें अपने आप को खुदा के कलाम से भरना है। जब भी हम पासबानों के जरिया से या हम फेलोशिप के जरिया से खुदा के वचनों को लेते हैं तो अपने अंदर लीजिए, यही सच्चाई है। आप कहीं भी चले जाएं, सब झूठे हैं, बस एक ही हमारा केवल परमेश्वर है जो सच्चा खुदा है। हालेलुया। और खुदा की चाहत है, दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसा देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारी बाबत में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। खुदा के लोगों,
خدا کی چاہت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ناش ہو. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے. توبہ تک نوبت. توبہ کیا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کیا. توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے احساس. جب آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ آپ غلط ہیں اور اس کو مان لیں گے اور اس کے بعد ترک کر دیں گے, تو یہ توبہ ہے. ہم شاید بہت سی بری عادتوں میں ہو سکتے ہیں. طرح طرح کی آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں بری عادتیں ہو سکتی ہیں ہمارے جیون میں. تو جب ہماری زندگیوں میں احساس پیدا ہوگا, ہم اس کو مان لیں گے کہ ہم اپنی جگہ پر غلط ہیں. ہم نے خدا کے خلاف, اس کی ذات کے خلاف, اس کے کلام کو نہ مانتے ہوئے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں. یہ جب آپ کے اندر احساس پیدا ہو, مان لیں گے, تو خدا کے لوگوں کو ماننے کے بعد اس کو ترک کرنا ہے. اور خدا یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. نجات پانی ہے پہلے توبہ. توبہ کے بعد پربھو یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان جب لائیں گے تو ایک اور پروسیس ہے, بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. جب آپ بپتسمہ لے لیں گے تو اس کے بعد بھی آگے بہت کچھ ہے. ہمیں اپنے آپ کو آج شام چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں گے افسیوں 5 باب اور اس کی 18 آیت کو آج ہم دیکھیں گے. جی میرے پڑھ دیجیے. اور شراب میں متوالے نہ بنو, کیونکہ اس سے بد چلتی واقعہ ہوتی ہے, بلکہ روح سے مأمور ہوتے جاؤ. ہاللیلویہ. خدا کے لوگوں, اس میں بھی خدا کی مرضی ہے. جو وچن ہم پڑھ رہے ہیں یہ آج پورا خدا کی مرضی کے اوپر ہے. اور لکھا ہوا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو, کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے, بلکہ روح سے مأمور ہوتے جاؤ. ہاللیلویہ. یہ اس لیے ہے کہ ہم توبہ کرنے کے بعد, نجات پانے کے بعد بھی ہمارے اندر بری عادتیں, برے سباؤ, بری باتیں, بہت سی بری عادتیں رہ جاتی ہیں. جب ہم روح سے مأمور ہوتے نہیں جاتے تب بھی یہ چیزیں ہمارے اندر رہ جاتی ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں توبہ یافتہ لوگوں کے اندر بھی بہت سے پاپ ہیں جو نجات پا لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پر کام یہاں پر نہیں رکتا. آگے ہمیں روح سے بھرنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم روح سے مأمور ہوتے جائیں. ہماری سنگتی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگی وہی سبھاؤ ہمارے جیون میں آئے گا. اگر ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز آئے گی. اگر ہم شراب پینے والے یا نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ سبھاؤ ہمارے اندر آنے کے چانسز ہیں. اگر ہم گندی باتیں کرنے والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کریں گے تو وہ سبھاؤ ہمارے اندر آتا ہے. لیکن آج شام آپ کتنے ہی, خدا کا آپ پر کتنا ہی بڑا فضل ہے کہ آپ دنیا کی فکروں سے, اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ کو انویٹیشن ملا اور آپ یہاں پر آئے. آپ, میں نے شروع میں کہا, آپ آئے نہیں, آپ خدا آپ کو لے کر آیا ہے. جب آپ سنگتی میں رہتے ہیں, خدا کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو وہی ثواب آپ کی زندگی میں آئے گا. ہمیشہ ہمارے پاسبان کہتے ہیں کہ آپ کی سنگتی, آپ کی دوستی آپ سے زیادہ جو خدا میں ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے.
क्योंकि उनका रूप, उनका मसा, उनकी जो पाकीज़गी है वो आपकी जिंदगी में आएगी। तो आज शाम खुदा चाहता है कि हम अपनी सारी बुरी आदतों से, अपने हर एक बात को छोड़ें और रूह से ममूर होते जाएं, रूह से बढ़ते जाएं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं पहला थस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब और उसकी 3री आयत को हम देखते हैं। नाज़े खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। हालेलुया। खुदा के लोगों, बड़ा साफ और क्लियर हमें मिल रहा है कि चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम पाक रहें, हम पाक जीवन जिए। हमारे अंदर जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आगे लिखा भी हुआ है कि हरामकारी से, हरामकारी की जगह और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो हमें खुदा की मर्जी, आज खुदा हम पर, आप और मुझ पर जो प्रकट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, हम अपने आप को रोज बरोज पाक करें। हालेलुया। और हम पाक कैसे हो सकते हैं? उस लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर बहा दिया। उसने अपने अंदर एक बूंद, एक कतरा भी न रखा, वो सारा लहू हमारे लिए बहा दिया। डेली आप रात को सोते वक्त प्रभु से क्षमा मांगिएगा और खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू अपनी जिंदगियों पर मांगे। सुबह उठते भी यही प्रोसेस कीजिए और अपने आप को पाक करते चले जाएं। और हम देखते हैं पहला पत्रस पहला बाब उसकी 15वीं 16वीं आयत पढ़ेंगे। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। हालेलुया। है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा चाहता है, क्योंकि लिखा है कि मैं पाक हूँ। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। खुदा चाहता है कि हम पाक जिंदगी गुजारें। अगर हम मत्ती 5 बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है, मुबारक है जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगियां, हमारा स्वभाव, हमारा उठना बैठना पाक है, हमारे खुदा को पसंद है, हम उसकी मर्जी के अनुसार हैं, तो हम उस रोज खुदा को देखेंगे। हम गीत भी गाते हैं कि मैं कदों उसनु मिलांगा, जब हम पाक होंगे, जब हमारी जिंदगियां पाक होंगी, जब हमारे इरादे पाक होंगे, जब हमारे ख्यालात पाक होंगे, जब हमारा दिल पाक होगा। जब पाक दिल होगा तो पाक जगह पर गंदगी नहीं रह सकती। किसी के लिए हमारे अंदर कोई किस्म की भी कड़वाहट नहीं रहेगी। जब हम पाक होंगे तभी हम खुदा को देख पाएंगे। और इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के ज़ाहिर होने जिसके बगैर कोई खुदा को ना देख सकेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा आज शाम चाहता है कि हम अपने आप को पाक रखें, सबके साथ मेल मिलाप रखें और अपने आप को उसके सपुर्द करें। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है। हम अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें कि खुदावंद, मैं कमजोर हूं, तू मेरी मदद का, सहायता कर।
میں تیرے کلام کے مطابق رہنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ میں تیرے وچنوں کے انسار زندگی گزارنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ تیری چاہت میری زندگی میں پوری ہو، جو تو چاہتا ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو۔ جب آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد، اس پرمیشور کی حضور رکھیں گے جس کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ قدرت اور اختیار سے بھرا ہوا ہے، وہ یقیناً جب آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں گے، سپرد کریں گے، تو وہ آپ کی سہایتا اور مدد کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج شام اپنے آپ کو اس کے سپرد کیجئے۔ ہم انتم دنوں میں ہیں، پربھو کا آنا نکٹ ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اپنے آپ کو جانچیے، اپنے آپ کو پرکھیے، کیا کیسی چال چلتے ہو۔ اپنے آپ کو خدا کی چاہت کے آگے سرنڈر کر دیجئے، سپرد کر دیجئے، تاکہ خدا کی مرضی آج شام ہماری زندگیوں میں، ہمارے جیون میں پوری ہو سکے۔ ہاللیلویہ۔ آگے ہم دیکھیں گے پہلا پطرس دوسرا باب، اس کی 13ویں سے 14ویں آیت، اور 15ویں آیت تک دیکھیں گے۔ دعوت کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگوں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی خاطر انسانوں کے ہر نظام کے تابع رہو۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس یو اے ای میں رہتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، تو یہ بھی خدا کی چاہت ہے کہ ہم ہر ایک نظام کے تابع رہیں۔ جو یہاں کے رول ہیں، جو یہاں کے قانون ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے تابع رکھیں، ہم اپنے آپ کو اس کے انڈر اپنی جیون کو گزاریں۔ اگر آپ بخوبی واقف ہیں، اگر آپ یہاں کے رول کو توڑتے ہیں تو آپ کو فائن ہوتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اچھے مسیح کہلائے جائیں۔ ہم سنتے ہیں ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان میں، ہماری گواہی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں پرامن لوگ ہیں، کبھی ہم کو ان کو سڑکوں پہ نہیں دیکھا، کبھی ہمیں ان کو احتجاج کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے خدا کے داد سے سیکھا کہ ہمیں اپنا احتجاج جو ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے، ان گورنمنٹ کے آگے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنا جو احتجاج ہے، جو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنا جو احتجاج ہے وہ خدا کے سامنے ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے غیر قوم کے لوگ بھی مسیحیوں کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان کو پرامن لوگ ہیں۔ یہ ہمارے ملکوں میں ایسا ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے پہلا تسالونیکیوں 5 باب اور 5 باب 15ویں سے 18ویں آیت دیکھتے ہیں۔ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے ڈر کے رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا نہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔
हालेलुया। खुदा के लोगों, यहाँ पर लिखा है खबरदार कोई बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी के दर पर रहो, आपस में भी और सबसे। हालेलुया। खुदा हमारा चाहता है कि हम बदी के एवज बदी ना करें। खुदा हमारा हमें सिखाता है कि हम अपने दुश्मनों के लिए खैर मांगे, दुआ मांगे। वो नहीं चाहता कि हम जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका रवैया है, उसी रवैये में हम उनके साथ पेश आए। हमारा खुदा चाहता है कि हम अपने मसीह का प्रेम उन पर निछावर करें। और आगे लिखा हुआ है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नांगा दुआ करो, और हर एक बात में शुक्रगुजारी के साथ शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमारा खुदा चाहता है कि हम हर वक्त में खुश रहें, हर वक्त हम खुश रहें। खुश हम कब रह सकते हैं? जब खुदा का इत्मीनान हमारे अंदर होगा, खुदा के वचन हमारे जीवन में होंगे, खुदावन का कलाम हमारे अंदर में होगा, हम उसकी जात से वाकिफ होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। अगर हम हबक्कूक 3 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, मिल गया तो पढ़ दीजिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में बस से केवल धोखा पाए जाए, और खेतों में अनंत ना उपजे, बेड़शानों में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। 17वीं आयत बदल लगा दीजिएगा। लिखा हुआ है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फले और ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाता रहे और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खानों से भेड़ें जाती रहें, और तवेलों में मवेशी ना हो, तो कहता है मैं तब भी खुश रहूंगा, मैं हर वक्त खुश रहूंगा, क्योंकि खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान इसकी जीवन में है। आजकल बहुत से विश्वासी, गैर विश्वासी की तो हम बात नहीं करते, आजकल बहुत से विश्वासी जब उनकी जिंदगी में कुछ कठिनाई आ जाती है, कुछ परेशानियां आ जाती है, तो वो तिलमिला उठते हैं, ऊट पटांग हरकतें करने लग जाते हैं। कहने को तो विश्वासी, अगर विश्वासी हो तो उनकी जिंदगी में ये चीज ना हो। मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सी कठिनाइयां मेरे जीवन में आई। एक टाइम ऐसा था कि मेरी बहन बीमार थी और हालत, सिचुएशन इस कदर खराब थी कि हमारे सारे जो रिश्तेदार थे, पेरेंट्स थे, वो आ गए थे, और जिस हॉस्पिटल में हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वहां के लोगों ने, वहां के डॉक्टरों ने मतलब बोल दिया कि आप इसको यहां से ले जाइए। तो हम, मेरे घर वाले इस तैयारी में थे कि हम इसको अभी लाहौर लेके जाएंगे, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। लेकिन मुझे पता चला, सब उधर रो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं इधर शांति, मेरे अंदर इत्मीनान कि खुदा मेरा भला है, खुदा मेरा करेगा सब कुछ। और यकीन जाने कि वही डॉक्टर जो कहते हैं इसको ले जाओ, वही डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और खुदा ने ऐसा बड़ा अजीब काम किया कि यकीन जाने
उसी हॉस्पिटल में मेरी बहन 3-4 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गई, उनको भेज दिया गया। हालेलुया। मैंने ये गवाही अपने इधर अजमान चर्च में शेयर की थी, और यकीन जाने के मेरे को जरा सी भी टेंशन नहीं थी। मैं खुदा का इत्मीनान मेरी जिंदगी में था। मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ, वो 5 दिन हॉस्पिटल में रहे। उनकी पूरी पिछली सर्दियां इतनी सिचुएशन खराब थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब ही शांति थी, एक अजीब ही खुशी थी। वो मैं जानता हूं कि वो मेरे परमेश्वर की ओर से थी मेरे अंदर। हालेलुया। तो हमारे अंदर जब खुदा का आत्मा होगा, जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, तो हमारे अंदर एक अजीब किस्म की खुशी होगी। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि खुदा चाहता है कि हम हर वक्त शुक्रगुजारी करें। हमें हर हाल में, हर सिचुएशन में शुक्रगुजारी करनी है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हर सिचुएशन में, हर हाल में, कैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि जो शुक्रगुजारी है एक कुर्बानी है। ज़बूर 50 में लिखा हुआ है कि शुक्रगुजारी एक कुर्बानी है। शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाना एक कुर्बानी है। और ये मरहला जो है, ये एक दर्दनाक मरहला है। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ परेशानी हो, तो उसके बावजूद भी अगर आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो ये खुदा का बड़ा फजल है आप लोगों की जिंदगी के ऊपर। हालेलुया। अपने आप को आज शाम खुदा की मर्जी के सामने सरेंडर कीजिए। खुदा चाहता है कि हम निजात पाएं। खुदा चाहता है कि हम अपनी हर एक बुरी आदत से बचें, हराम कारी से बचें, शराब में मतवाले ना हो, हम रूह से ममूर होते जाएं। हर वक्त हम दुआ करने में मशगूल रहें और बिला नागा। हालेलुया। खुदा की ये चाहत है खुदा के लोगों। और अपने आप को हमेशा खुदा के सामने, उसके वचनों के सामने अपने आप को रखिए। हमारे पासबान जिन्हें खुदा ने बड़ी बरकत दी है, जिनके द्वारा हम बहुत से खुदा के अमीक बिरद हम तक पहुंचते हैं, तो खुदा के लोगों उसको हल्का ना जाने, उसको जाया ना होने दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कलाम में लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम अपने आप को आज के कलाम के सामने रखें, अपने आप को जांचें कि हम कहां पर खड़े हैं। खुदा क्या चाहता है हमारी जिंदगियों से, खुदा की मर्जी को जानिए।